दोस्तों मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको YouTube के बारे में सिखाता हूँ, YouTube की ट्रिक एंड टिप्स सिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं ऐसी 4 गलतियाँ आपको बताऊँगा जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी करते हैं, और सारे जो हैं वो, चाहे वो छोटा यूट्यूबर है चाहे वो बड़ा यूट्यूबर है, वो भी ये वाली गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो आज मैं वो वाली 4 गलतियाँ आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी 4 गलतियाँ हैं जिसकी वजह से उनके चैनल पे जो है वो स्ट्राइक भी आ सकती है, उनका मेटा डेटा भी मिसलीडिंग हो सकता है, और जो है वो वायलेशन भी वो कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 कौन सी गलतियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं परवेज़ ऑफिशियल चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कौन सी ऐसी 4 गलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो गलती करते हैं वो वायलेशन होती है। जो आप अपनी वीडियो में कोई भी वायलेशन कर देते हैं और जो है वो वायलेशन की वजह से आपको वो स्ट्राइक आ सकती है। तो कौन सी वायलेशन की स्ट्राइक आ सकती है, और जो यूट्यूबर हैं जिनको पता नहीं होता तो वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, जी आप इनको, अगर आप किसी वीडियो में वायलेशन कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको स्ट्राइक आ सकती है, तो आपने उनको अनलिस्टेड कर देना है या प्राइवेट कर देना है। तो दोस्तों अनलिस्टेड होने से या प्राइवेट होने से अपने व्यूवर से तो आप छिपा लेते हैं वीडियो को, मगर जो यूट्यूब के रिव्यूवर हैं वो, उनसे आपकी वीडियो नहीं छुप सकती, उनसे वीडियो आपकी नहीं छुपती। वो जो है वो आपको उस वीडियो की वजह से जो है वो, जो अनलिस्टेड की है या प्राइवेट की है, उस पर भी आपको स्ट्राइक भेज देंगे। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो उससे जो है वो आपका मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, और यहाँ तो वो लटकाया जाएगा, वो चैनल जो है वो देर बाद आपका जो है वो मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों ये कभी भी आपने गलती नहीं करनी, बल्कि उस वीडियो को जिस पे वायलेशन होगी आपसे, आपने उस वीडियो को रिमूव कर देना है ताकि आपको स्ट्राइक ना मिल सके, या आपको जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक या कोई भी किसी किस्म की भी स्ट्राइक ना मिल सके। तो आपने उस वीडियो को ही डिलीट कर देना अपने चैनल से। दूसरी वायलेशन ये, दूसरी बात ये है कि गलती ये करते हैं यूट्यूबर के, कहते हैं जी हम जो है वो बार बार अपने बड़े यूट्यूबर कहते हैं जी आप बार बार जब अपनी वाईटी स्टूडियो को ओपन करके अपने व्यूज़ देखते हैं, अपने सब्सक्राइबर देखते हैं और अपना वॉच टाइम देखते हैं, तो आपके जो चैनल है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, आपका जो है वो डेड होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके बार बार चैनल देखने से, आपने बार बार वाईटी स्टूडियो को ओपन करके अपने चैनल को देखने से कुछ भी नहीं होता। आप जो है वो अपने नफसियाती तौर पर जो है वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हाँ मेरे अगर 100 सब्सक्राइबर थे तो अब 99 हो गए हैं, या 100 ही हैं अभी तक, या व्यूज़ आपके 1000 आ रहे हैं तो अभी तक 1000 ही हैं, ज़्यादा नहीं हुए, कम हो गए हैं बल्कि। तो इससे आप ख़ुद से परेशान हो जाते हैं, मगर इससे आपके चैनल को कोई भी अफेक्ट नहीं होता। तीसरी बात ये है कि आप जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन वाले टैग के डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में जो है वो 5000 वर्ड्स दिए होते हैं, तो 5000 वर्ड्स ही अपने डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में लिखते हैं, ना कि आपने कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी, बल्कि 400-500 आप डिस्क्रिप्शन में करैक्टर लिख सकते हैं। बल्कि वर्ड्स जो है वो, वर्ड्स क्या होता है और करैक्टर क्या होते हैं। वर्ड्स जो है वो एक हिस्सा होता है, जिस तरह एक्सेप्ट है तो ये एक वर्ड्स है,
तो जो आपके स्पेलिंग है वो करैक्टर होते हैं, वो जब मिल के आपका जो बनाते हैं वो एक वर्ड्स बनाते हैं, करैक्टर जो मिल के बनाते हैं। फर्ज किया एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट के ए जो है वो एक करैक्टर है, सी भी करैक्टर है। तो इस तरह से करैक्टर और वर्ड्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आप करैक्टर 5000 लिख सकते हैं, ना कि आप वर्ड्स 5000 लिख सकते हैं। तो आपने कभी भी 5000 करैक्टर नहीं लिखने अपनी डिस्क्रिप्शन में, बल्कि 400-500 करैक्टर से ही डिस्क्रिप्शन को पूरा करना है। उसके बाद पांचवी आगे के सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक होता है, टाइटल होता है और डिस्क्रिप्शन होती हैं और थंबनेल होता है। ये 4 चीज़ें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं यूट्यूब की नज़र में, कि यूट्यूब सबसे इम्पोर्टेंट इन 4 चीज़ों को समझता है कि इन 4 चीज़ों की वजह से आपका जो चैनल है वो रैंक होता है, आपका जो चैनल है वो ग्रो करता है और आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो टैग, चौथी बात जो है वो ये है कि आपका जो टैग वाला हिस्सा है वो बहुत सारा भर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा उसमें टैग लगा देते हैं कि हमारी जो वीडियो वो रैंकिंग में जाएगी इन ज़्यादा टैग लगाने की वजह से। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी जो टैग की वजह से रैंकिंग नहीं होती, बल्कि टैग को यूट्यूब ने खुद बोला है कि टैग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि टॉपिक, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये और थंबनेल ये इम्पोर्टेंट है। तो टैग दोस्तों आपने कम से कम लगाने हैं, आपने 11-12 से ज़्यादा टैग जो है वो नहीं लगाने। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो भी मिसलीडिंग में आ जाएगा और मिसलीडिंग की वजह से आपका मेटा डेटा में आके आपको जो वायलेशन मिल जाएगी, आपका जो चैनल है डीमोनेटाइज भी हो सकता है। अगर मोनेटाइज है तो अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो वो लटकाया भी जा सकता है चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि कौन सी 4 ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बड़े यूट्यूबर भी कर रहे होते हैं। तो आपने ये वाली गलतियाँ नहीं करनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और अपनी कमेंट्स में आके अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा कि आप ये कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, वो आपने कमेंट्स के अंदर लिखनी है आके। तो नेक्स्ट आपने वो गलतियाँ नहीं करनी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।